हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिटर्मिनेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू की। और ये आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, कहता है क्या, इफ़ ए आई जे इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ए जो है एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमें कितना गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 गिवन है। और ए आई जे डिनोट द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आप बिल्कुल याद रखोगे कि इसका आंसर जो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ से पहले वाले का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट कोफैक्टर ये क्या होता है आपस में, ये तीनों ही वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कई बार ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, टू रोज आर इंटरचेंज, two column are interchanged, every element in a row column is multiplied by the same number, to each element of row or column is added to equimultiple of the corresponding element to of another row or column। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका फार्मूला ये भी करेक्ट है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए कैन नेवर बी इक्वल कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन से वाला होगा, सी होगा। बाकी ए बी और डी तीनों ही बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, देखिए, ये गिवन है हमें और हमें x की वैल्यू बताना है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 20 इज इक्वल टू -8 प्लस 5 3 जा 15। तो 3x² माइनस 20 इज इक्वल टू 7, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 27। इसको कैंसिल करोगे 9 आएगा, x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +-3। चेक करो, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू बताओ। भाई जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, तो 1 इंटू, इससे रिलेटेड ये और ये कैंसिल, तो x इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 6x², फिर -3 इंटू, अब इसको कंसीडर करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 और 4 को x² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x², फिर +9 इंटू, ये कैंसिल हो गया 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 6x² माइनस 27 माइनस और माइनस प्लस 4 3 12x² प्लस का 54 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 6x², और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 27x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लो, तो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 18 के फैक्टर बनाओ तो 6x माइनस 3x प्लस 9,
तो 2x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री, तो यहाँ से आ गया 2x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 3। तो चेक कीजिए, ये ऑप्शन नंबर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपका कौन से वाला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर जो है ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये तो भाई गलत दिया हुआ है। ये आपस में इक्वल होता है, ये भी आपस में इक्वल होता है, और ये भी आपस में बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये वाला जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये जो है वो बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है आपका। ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत दिया हुआ है। तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है ए बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए और बी नॉन सिंगुलर होगा, ए बी इज ए सिंगुलर होगा। ये तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो स्टूडेंट ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ फार्मूले हैं जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीज़ों को लर्न रखना पड़ेगा। अब क्या कहता है, देखिए, इफ़ फॉर ए मैट्रिक्स ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो ए इनवर्स बताना है। देखो, ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो दोनों साइड ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स। और इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, और इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x 0x ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो एक बात मुझे बताओ, देखो, वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x 0x और x इंटू 1 0 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे 0 और इधर भी 0। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x को माइनस, ये माइनस x, और x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस में x। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू 1 0 0 1, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। चेक करो, 1/2 डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो हमें डिटर्मिनेंट ए बताना है। देखो भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, -3 0 0 0 -3 0 0 0 और -3। हाँ ये ना, और हम ये जानते हैं, वी नो दैट, क्या, ए, भाई कैपिटल लिखना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ।
तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट a इंटू आई इज इक्वल टू -3 ले रहा हूँ कॉमन। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट a i इज इक्वल टू -3 और इस पूरे वैल्यू की जगह i लिख सकता हूँ। इसको कंपेयर करूँगा तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए a इंटू एडजॉइंट a, ये डाटा हमें गिवन है। तो वापस से इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, -2 ले लेता हूँ कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत। तो a डिटर्मिनेंट इंटू आई इज इक्वल टू -2i, कंपेयर करूँगा तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। अब हमसे पूछा क्या है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, मतलब कि इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी भाई माफ़ करना, डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, 2, डिटर्मिनेंट -2 निकाला और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 -1, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। चेक करो, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, तो a इनवर्स बताना है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो क्या करो, दोनों साइड ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस का a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स ए स्क्वायर को लिखिए इस तरह से ब्रेक करके, और इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है i, और प्लस इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ a इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ i इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू माइनस का a इनवर्स, और आई ए होता है a के इक्वल, माइनस आई इज इक्वल टू माइनस का a इनवर्स, माइनस कॉमन ले लो, तो i माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का a इनवर्स, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आया, i माइनस ए। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है a एंड b आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो भाई ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये भी ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट इज अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये इसका करेक्ट आंसर है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो क्या है वहाँ पे, 1 2 k और 6, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। तो 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3। चेक करो, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए कहता है इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 2। भाई a डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 2, तो हमसे पूछा है -a और a का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखो इस पूरे वैल्यू को मैं
यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, क्या है माइनस, तो मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ और इस पे मैं पावर 3 लिख रहा हूँ। कैसे, देखिए जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो हम क्या लिखते हैं, k रेज टू पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे 3 है। अब ये क्या बन गया, a इंटू ए का डिटर्मिनेंट, हाँ ये ना। अब क्या करोगे, माइनस तो रखोगे एज इट इज़ और इसको हम लिख सकते हैं a डिटर्मिनेंट, और वी नो दैट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a होता है, मतलब इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, भाई ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये इसका ट्रांसपोज है तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, तो मैं वापस से इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल लिख सकता हूँ ना। तो -1 और ये 2 दिया हुआ है, ये भी 2 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4। चेक करो, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, 2a का ट्रांसपोज है, 2a का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, वापस से इसके अंदर वही फार्मूला अप्लाई कीजिए, 2 ऑर्डर कितना है 3, a डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं क्या, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता, तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 5, तो आंसर आ गया 40। चेक करो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a गिवन है। भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a गिवन है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से, दोनों साइड ना क्या करो, डिटर्मिनेंट लगा दो, दोनों साइड लगा दो डिटर्मिनेंट। तो a इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3, और ऑर्डर 3 है तो 3 और a डिटर्मिनेंट, भाई हाँ या ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भाई हाँ या ना, भाई हाँ या ना। तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 27। चेक करो, ऑप्शन नंबर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 इंटू 3 सच दैट, भाई ए डिटर्मिनेंट हमें 4 दिया हुआ है और 3a हमें बताना है, तो भाई ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 3 ऑर्डर 3 है, a डिटर्मिनेंट, तो 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। चेक करो, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द पॉइंट 1 3 x 5 2 7 आर कोलिनियर, तो x की वैल्यू बताना। तो जब कोलिनियर होता है तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब कि एरिया क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 1/2 इंटू 1 3 x 5 और 2 7, और जो बच गया उसकी जगह 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो उधर जाके 0 बन गया, तो 1 लिखोगे एज इट इज़। तो 5 -7 फिर -3 और x -2, फिर इधर रहेगा +1 और फिर ये कैंसिल, तो 7x माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। तो -2 -3x प्लस का 6 प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x और 12 में से 6 गया, -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। चेक करो, ये रहा ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के MCQ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इनके कुछ फैक्ट हैं। मोस्टली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड, फार्मूले से रिलेटेड कराया है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अब तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।